Now the question number 2, find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. मतलब अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये जो 1/4 और -1 दिया गया है, ये है आपके पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। गलती मत करना क्वेश्चन पढ़ने में और समझने में। उन्होंने आपको क्या दिया है, सम एंड प्रोडक्ट दिया है जीरोस का, जीरोस नहीं दिए हैं, मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं दी है। आपको यहाँ पर क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 एंड अल्फा बीटा कितना है -1। अब हम हमारा यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मूला इक्वेशन का यूज करेंगे, जो मैंने आपको थ्योरी पार्ट में पढ़ाया था। क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि 0। तो एक्स स्क्वायर सम कितना है मेरे पास 1/4 इंटू एक्स एंड प्रोडक्ट कितना है -1। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरी टर्म कुछ ऐसी बन जाएगी 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस 4। ये हो गई मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर, इतना सा ही करना था। इतना सा क्वेश्चन भी कई बार 2 मार्क का आ जाता है, इसलिए इसको छोड़ के नहीं जाना है। एक्सरसाइज 2.2 के ये दोनों भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सी द सेकंड वन। अगेन मेरा अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ पे √2 एंड अल्फा बीटा कितना है 1/3। यानी कि इक्वेशन मेरी क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है मेरे पास √2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/3। अगर आपको इसको सॉल्व करना है, मतलब कि ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है आपको हटाना है, तो आप इस पूरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब इस पूरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप ऐसे भी आंसर दे सकते हो, ये भी गलत नहीं है, ये आंसर भी करेक्ट है। तो एक ये आंसर हो गया, और अगर इसको थोड़ा सा हमें और सॉल्व करना है तो इसका एक आंसर हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये दोनों भी हमारे आंसर करेक्ट है, आप कोई सा भी दे सकते हो। नाउ सी द थर्ड वन, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि पहली वैल्यू जो है वो सम की है और सेकंड वैल्यू जो है वो प्रोडक्ट की है। तो हमारी इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 इंटू एक्स और अल्फा बीटा कितना है √5। 0 इंटू एक्स यानी कि एक्स की टर्म आपकी 0 हो जाएगी, तो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस √5। क्लियर है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नाउ सी दिस वन, अभी इसमें तो कुछ है ही नहीं, अल्फा बीटा भी 1 दे दिया और अल्फा प्लस बीटा भी 1 दे दिया। तो इक्वेशन बना लो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। बार बार फॉर्मूला लिखने से क्या होता है ना कि हमें वो फॉर्मूला लर्न हो जाता है, तो हमें अलग से उसको टाइम नहीं देना पड़ता है। इसलिए जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो हमेशा बार बार फॉर्मूलेज लिखते जाओ। नाउ 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये इक्वेशन मेरी क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्लियर, देखो एक एक मिनट के भी क्वेश्चन नहीं है ये सॉल्व करने के लिए, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। नाउ सी दिस वन, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया मेरे पास यहाँ पे -1/4 एंड अल्फा बीटा कितना हो गया 1/4। तो अभी मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स कितना हो गया -1/4 इंटू एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो गया है 1/4। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4। ये भी हमारा करेक्ट आंसर है, और आप चाहें तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, बोथ आर द करेक्ट, कोई सा भी आप दे सकते हैं, डिपेंड ऑन द, अगर ऑप्शंस आए हैं एमसीक्यू में पूछा है तो वहाँ पे कौन से ऑप्शंस दिए हैं उसके बेसिस पे आप अपना इक्वेशन फॉर्म करिए। अगर एमसीक्यू में नहीं पूछा है तो यहाँ तक भी आप सॉल्व करते हैं तो भी करेक्ट है, यहाँ तक करते हैं तो और भी अच्छा है। क्लियर, नाउ सी द लास्ट वन, 4 एंड 1, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस कितना है 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1। नाउ फॉर्म द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस sum of zeros into x plus product of zeros।
नाउ व्हाट इज द सम ऑफ जीरोज इज 4x एंड प्रोडक्ट इज 1। तो यही आपका इक्वेशन बन गया, इसे तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 2 आज कंप्लीट होता है। पूरी सीरीज मैंने यहाँ पर पार्ट्स में डिवाइड करी है, आप एक एक पार्ट देखते जाइए और उसकी थ्योरी को क्लियर करते जाइए, साथ ही साथ आप क्वेश्चंस भी सॉल्व करते जाइए ताकि आपका ये चैप्टर बेसिक के साथ कंसेप्ट्स के साथ क्लियर हो सके। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे चैप्टर नंबर 3। बीच बीच में हम कुछ शॉर्ट्स डालते रहते हैं जिसमें मैं नई नई ट्रिक्स के बारे में बताती हूँ ताकि आप टफ क्वेश्चंस को फटाफट से इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उनकी ट्रिक्स हमारे चैनल पर आती है। आप प्लीज उन्हें देखिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। एंड इफ यू लाइक माय वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके गाइस, बाय बाय।